हरये नमः हरये नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः शंभवे नमः शंभवे नमः शंभवे नमः गंगायै नमः श्री ऋषिकेशाय नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर् भगवान् बादरायणः नूतनजलधररुचये गोपवधूटिदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्तिकलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। सर्वप्रथम मन वाणी को परम पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, तदनु भगवत चर्चा। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 भज मन तन में नारायण 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 तन में मन में नारायण 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 मन में लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी घट में नारायण 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 घट में पट में नारायण 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 पट में भज मन नारायण 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 भज मन रट मन नारायण 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 रट मन बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 प्रेम से बोलो श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री ऋषिकेश भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की सनातन धर्म की आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की परम पूज्य शिवावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री महर्षि वेदव्यास भगवान की, श्री नारद जी महाराज की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। भारतवर्ष की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ देवताओं की अधिष्ठात्री पुण्यस्थली उत्तराखंड और माँ गंगा की पावनतम अंक में विराजमान होकर विराजमान सकल संत वृंद, विद्वत वृंद, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, इस दिव्य गीता भवन के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर महेश्वर जगदीश्वर परमपिता परमेश्वर श्रीमन नारायण भगवान की महती अनुकंपा जब जीव पर होती है और जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर
के पावन पुण्य पुंज उदित तब होते हैं जब देवोपम देव दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके वेद पुराण इतिहास प्रतिपादित सनातन धर्म का अवलंबन कर असार सागर से भव सागर से तरने का सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की महती अनुकंपा से ये परम सौभाग्य आज हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। उस परमात्मा ने अप्रतिम कृति मनुष्य तन को प्राप्त करा के अज्ञान के बंधन से हटा करके ज्ञान के मार्ग पर लाने का प्रयास कर दिया है। उस परमात्मा ने किसी प्रकार की कोई कमी अब छोड़ी नहीं है। बढ़िया कुल दिया है, बढ़िया परम पवित्र स्थल दिया है, विचार दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि प्रदान करी है। इन सब का संबल प्राप्त करके भी यदि असार भव सागर से हम नहीं तर पा रहे हैं तो इसमें दोष हमारा है। इन संशास्त्रों का सदशास्त्रों की रचना, इनका विस्तार महर्षि वेद व्यास भगवान ने, नैक ऋषि और महर्षियों ने समय समय पर बड़े बड़े विलक्षण विलक्षण महापुरुषों के माध्यम से केवल सनातनी लोगों को जगाने का प्रयास आज से नहीं अपितु पूर्व काल से चलता चला आया है। उनका उद्देश्य मात्र एक है, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम संकीर्तन इसके मुख से यदि निकल जाएगा तो इसका बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेड़ा पार हो जाएगा। और राम नाम की महिमा भी अद्भुत है, विलक्षण है, अद्वितीय है। बोले कैसे? बोले किसी को आप राम राम बोलो तो वो क्या बोलेगा? प्रत्युत्तर में राम नाम की मात्र एक ऐसी महिमा है कि राम राम बोलोगे तो आगे से भी राम राम आता है, श्याम श्याम बोलोगे तो आगे से श्याम श्याम आता है, हर हर महादेव बोलोगे तो आगे से हर हर महादेव आता है। भगवान के नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई शब्द नहीं है कि जो आप बोलना चाह रहे हो वो सामने से भी आता हो। ये दो अक्षर के नाम की जो महिमा है ये शास्त्रों में अद्भुत भरी हुई है और महाराज यही हमारा जीवन है। ये दो अक्षर जिस दिन हमारी समझ में आ जाएंगे उसी दिन हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, न कभी नाम को त्यागो और न कभी काम को त्यागो। न नाम को त्यागना है और न अपने कर्मों को त्यागना है। जब से जिस दिन चल करके हम इस संसार में चल करके आए उसी दिन नाम भी आया और उसी दिन आपके कर्म भी आपके साथ में बंध करके आए। इसलिए कर्मों को त्यागना नहीं है, कर्मों से संन्यास नहीं लेना है, अपितु हमको विशिष्ट कर्मी बनना है, ठाकुर जी का सेवक बनना है। ये जितना भी हम यावत प्रपंच कर रहे हैं, कर्म संपादित कर रहे हैं, बस इनमें भावना को जोड़ना है, भावना बदलनी है। अभी हम अपने बच्चों के परिवार के लिए संपादित कर रहे हैं। जिस दिन यही पवित्र भावना ठाकुर जी के लिए समर्पित हो जाती है कि हम अपने लिए नहीं ठाकुर जी के लिए करने जा रहे हैं, वो कार्य हमारा नहीं रहता, वो कार्य पुनः ठाकुर जी का हो जाया करता है। बहुत वर्ष की बात है, एक बार हम यहीं गीता भवन में बैठे हुए थे। उस समय खेमका जी यहीं पर थे, तो भाई श्री जी की कथा श्रवण करा रहे थे। बोले महाराज नया नया ये गीता भवन बना और इस गीता भवन में जो बासा चलता है तो बासा चलाया गया। उस बासे की उस समय कुछ विशेषता रखी गई। बोले 10 रुपया दे दिया जाए और प्रसाद को ले लिया जाए। एक दुकान खोल दी गई। दुकान तो खोली गई परंतु उसमें कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। अपना पैसा डाल के आ जाओ और जितना आपको चाहिए
जो मात्रा वहाँ लिखी हुई थी उतना आप लेकर के आ जाओ। 1 महीना हुआ, 1 महीने के बाद में देखा गया, पैसे को गिना गया तो पैसा अधिक निकला। सायंकाल की टीम बैठी, सभा बैठी, उन्होंने कहा भाई खर्चा तो इतना हुआ, ये अधिक पैसा क्यों आ गया? अधिक पैसा तो आना नहीं चाहिए था, क्योंकि व्यापार करने के लिए तो हमने इस कर्म को संपादित किया नहीं, ये तो अधर्म है, ये तो पाप हो रहा है। बोले हम दुकान नहीं चला सकते। फिर दूसरा मास आया, उसमें और अधिक पैसा आ गया। अंततोगत्वा वो दुकान शायद बंद करनी पड़ी थी, ऐसा हमको सुनने में उस समय आया था। तो कहने का अभिप्राय है, जब इस प्रकार की दृष्टि आज के जीवों की हो जाया करते हैं तो सज्जनों उस दुकान में भी ठाकुर जी ही प्रसाद लेने के लिए आया करते हैं। कौन लेने के लिए आया करते हैं? ठाकुर जी ही बनाने वाले होते हैं, ठाकुर जी ही लेने वाले, ग्रहण करने वाले हुआ करते हैं। कि केवल पवित्र भावना की दृष्टि है। आप जिस चीज को देख रहे हो उसमें अपनी दृष्टि यदि बदल लोगे तो कल्याण हो जाएगा। पत्थर एक होता है, कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग टाइल्स कहते हैं, कुछ लोग और कुछ कहा करते हैं। लेकिन भाई जब वो मंदिर में पत्थर तराश करके ब्राह्मणों के माध्यम से संस्कार संपादित करके जब बैठ जाता है तो लोग उसको पत्थर नहीं कहते, अपितु पत्थर में भगवान का दर्शन करते हैं। और उसी पत्थर की दूसरी कोई चीज बन करके जब आपके घर में लग जाती है तो लोग उसको भगवान नहीं कहते। तो कहने का अभिप्राय है, दृष्टि तो समाज को बदलनी पड़ती है। जिस दिन हम भक्ति की दृष्टि अपने अंतःकरण में लेकर के आ जाएंगे उसी दिन हम लोग भक्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हम भक्त कहलाएंगे। भक्त बनने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। भक्त माल में एक से बढ़कर एक सैकड़ों भक्तों की चर्चाएं हैं। हमारी रामायण, हमारी महाभारत और हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण, जितने पुराणे हैं, जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, ये सब भक्तों के चरित्रों से भरे हुए ओतप्रोत हैं, आप्लावित है। किसी का भी चरित्र उठा लो, उस चरित्र में भक्त का ही चरित्र हुआ करता है। इसलिए भक्त बनने के लिए भक्ति का आश्रय तो हमको लेना ही लेना पड़ेगा। इसलिए भक्ति हमारे जीवन में कैसे आ सके उसके लिए कुछ नियमों का अवलंबन अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ नियमों का अवलंबन अवश्य करना चाहिए। चाहे 24 घंटे में 24 मिनट तक आप लोग शांत आकार में बैठ करके, प्रशांत चित्त बैठ करके, दुनिया को अलग रख करके और शांति से भगवान का भजन कर सको। ये नियम भी यदि आपका हो जाएगा तब भी एक विलक्षण धारा आपके जीवन में प्रवाहित होने लग जाएगी, जिसका परिणाम क्या होगा? बोले अमृत स्वरूपा च, आपके जीवन में अमरता आ जाएगी, जीवन सुधरने लग जाएगा। और जब जीवन सुधरने लग जाता है तो महाराज सब कुछ आनंद ही आनंद हो जाया करता है। वही बात श्री नारद जी महाराज आज बतला रहे हैं। लोके वेदेषु तद अनुकूलाचरणम तद विरोधिषु उदासीनता। 2 प्रकार के जो भक्ति है, ज्ञान स्वरूपा, अमृत स्वरूपा माने प्रेम स्वरूपा, वो लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के उभयविध कर्मों में एक लौकिक कर्म होता है और दूसरा वैदिक कर्म हुआ करता है। वैदिक कर्म को जान पाना दुष्कर हुआ करता है, वैदिक कर्म को जानना दुष्कर हुआ करता है और लौकिक कर्म को समझना सरल हुआ करता है। भक्तों के चरित्र बड़ी जल्दी समझ में आते हैं, लेकिन ज्ञान की बातें जल्दी से, सहजता से समझ में नहीं आती। अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि बोलना बड़ा सरल है। हर महापुरुष इन चारों महावाक्यों को बोल सकता है, जप सकता है, रट सकता है, पूरे दिन रात स्मरण कर सकता है, परंतु क्या उसके जीवन में सूकर और कुकर का भेद नहीं होता? अहम ब्रह्मास्मि कहने का अभिप्राय कि मैं ब्रह्म हूँ, और मैं ब्रह्म हूँ का अभिप्राय है कि श्री राममय सब जग जानी। क्या अभिप्राय है अहम ब्रह्मास्मि का? अहम ब्रह्मास्मि का अभिप्राय ही इसी की व्याख्या
कलयुग पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राममय सब जग जानी, ये जो महावाक्य पुरुषार्थ चतुष्टय हमको भगवान ने बतलाए, तो इसका अभिप्राय है जब आप ब्रह्म हो तो ब्रह्म में तो ब्रह्म की दृष्टि हुआ करती है, ब्रह्म की सृष्टि हुआ करती है। तो उस सृष्टि में फिर कुकर और शूकर का भेद क्यों? भाई सफेद चश्मे से पूरा संसार सफेद दिखलाई पड़ता है, लाल चश्मे से पूरा संसार जब लाल दिखलाई पड़ता है, तो जो ऐसे तत्वमनीषी चिंतक विचारक उच्च कोटि के महापुरुष लोग हैं, उनके जीवन में सूकर और कुकर का भेद नहीं होता, इसलिए उनसे पाप कर्म नहीं होता, इसलिए उनसे हिंसा नहीं होती, इसलिए उनकी वाणी परम पवित्र वाणी हुआ करती है, जो कि प्रत्येक शब्द में भगवती शारदा की आराधना हुआ करती है। जो बोलते हैं समझ करके बोलते हैं, जान करके बोलते हैं। इसलिए सज्जनों, हमारे मन के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से, हमारी इंद्रियों के माध्यम से किसी भी प्रकार से किसी की हिंसा न हो सके, किसी का तिरस्कार न हो सके। माँ सरस्वती की हम उपासना करते रहें और इन कर कमलों से, इन हाथों और पैरों से और इस वाणी के माध्यम से सरस्वती की आराधना और भगवान का दर्शन, भगवान के पोछे लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। भगवान का नाम लेकर के हम बुहारी निकालेंगे, वो भगवान की बुहारी बन जाएगी। यही हमारी भक्ति है। क्या है भक्ति? यही भक्ति है। भक्ति का अभिप्राय यह नहीं कि 9 बजे पति को अपने व्यापार में जाना हो और आप 8:30 बजे स्नान करके माला लेकर के बैठ जाओ कि अभी तो मैं पहले 1 घंटा माला जपूंगी, और पति बेचारा भूखा अपने घर से चला जाए। बच्चे स्कूल में चले जाएं, बोले अभी तो अपना जपी को नहीं हो, जब तक जप को नहीं होगा तब तक मैं रोटी बनाऊं को नहीं। तो ये भक्ति तो है, परंतु ये कैसी भक्ति है? इस भक्ति के माध्यम से भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि आपने अपने कर्म का त्याग कर दिया है। व्यक्ति अपने कर्म का त्याग करके यदि परमार्थ को प्राप्त करना पसंद करेगा, तो उस परमार्थ वस्तु की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। अपना स्वकर्म धारण करते, स्वकर्म का पालन करते हुए भगवान का यदि भजन लिया जाएगा, उसी माला को रोटी बनाते समय, बच्चे को स्नान कराते समय, बुहारी निकालते समय यदि हम संपादित करते रहेंगे, तो भक्ति भी आपके कर्म के साथ जुड़ी रहेगी और आप भगवान को भी प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वैदिक कर्म जो है बड़ा विलक्षण कर्म है, परंतु भाई वो समझ में बहुत जल्दी नहीं आता है। उसको समझने के लिए साधु के सत्संग की आवश्यकता हुआ करती है और आपके आहार विहार की आवश्यकता हुआ करती है। वर्तमान काल की विषम परिस्थिति में प्रत्येक प्राणी दग्ध जैसा प्रतीत हो रहा है। शांति को प्राप्त करना चाह रहा है, परंतु शांति का अन्वेषण चाह तो रहा है, परंतु शांति के लिए उद्योग नहीं कर पा रहा है। शांति कैसे मिलेगी वो ये जान नहीं पा रहा है। जिसको शांति के आश्रम में बैठना चाहता है, वहां पर शांति है कि नहीं है, ये ज्ञान भी हम लोगों को नहीं होता। सज्जनों, वैदिक कर्म विलक्षण कर्म है। वो वैदिक कर्म पत्थर में भगवान का दर्शन कराता है, वो मच्छर में भी भगवान का दर्शन करा दिया करता है, और वो इंसान के अंदर जीव को शिव बना दिया करता है। उस कर्म को वैदिक कर्म कहा जाता है और उसी वैदिक कर्म का आश्रय लेकर के व्यक्ति भक्ति का आश्रय लेकर के भक्त बन जाता है, और वो भक्त साधारण नहीं, वही नर नारायण कहलाता है। प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। इसलिए भाई, भवतु निश्चयाद आढ़्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, ये जो दोनों प्रकार के प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा जो भक्ति है, और उसमें लौकिक और वैदिक जो विलक्षण कर्म बतलाए जा रहे हैं, वो भगवान के अनुकूल संपादित करना, ये भक्ति का लक्षण है। और हम लोग क्या करते हैं?
हम लोग अपने मन के अनुकूल कर्म करना चाहते हैं, और शास्त्र कहते हैं कि भगवान की मर्यादा के अनुकूल कर्म करना चाहिए। अंतर है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम अपनी सुविधा को देख करके भगवान को अपने जैसा बनाना चाहते हैं और अपने इशारे पर उनको नचाना चाहते हैं। आप नचा सकते हो। कौन कौन चाहता है भगवान को नचाओ? आपको यशोदा बनना पड़ेगा, आपको यशोदा बनना पड़ेगा। जिस दिन हमारे देश की मातृशक्ति माँ कौशल्या और यशोदा बन जाएंगी, सज्जनों, उसी देश उसी दिन इस देश के अंदर भगवान श्री राम और कृष्ण नजर ही नजर आएंगे। आप उनको डंडी लेकर के कभी दौड़ाने का सत प्रयास करोगी, कभी कुछ करोगी। नाना प्रकार की लीलाओं को आप भली भांति प्रकार से समझ रही हैं। इसलिए भगवान के अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म को ही संपादित करना चाहिए। तो भगवान के अनुकूल शास्त्रीय व्यवस्था क्या है? बोले शास्त्रीय व्यवस्था का अभिप्राय है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिनको द्विज संज्ञा दी गई है, द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजः, जिसके दो जन्म हुआ करते हैं। एक माता की कुक्षी से निकल करके बालक संसार में चल करके आता है, और दूसरा बालक गुरु की शरण में जिस दिन आ जाता है और गुरु मंत्र का उपदेश करके उसके अज्ञान जन्य बोध को समाप्त करके चैतन्य बना दिया करता है, उस दिन उसका दूसरा जन्म कहलाता है। वही दूसरा जन्म सज्जनों द्विज की संज्ञा प्रदान करता है। द्विज का मतलब है ब्राह्मण अपने कर्म को संपादित करके, क्षत्रिय अपने कर्म को संपादित करके, वैश्य अपने कर्म को संपादित करके, अन्य लोग अपने कर्म को संपादित करके इस विश्व का पालन और पोषण किया करते हैं। उसी को वैदिक धर्म कहा जाता है। उन द्विज लोगों के लिए क्या कर्म होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र व्यवस्था बतलाता है। द्विज लोग प्रातः काल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के उनको संध्या वंदनादि नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो लोग प्रातः काल उठ करके संध्या वंदनादि नित्य नैमित्तिक कर्म को अनुष्ठान को संपादित नहीं करते हैं और उसके बाद चाहे कुछ करो भाई, उनको उस परिणाम की प्राप्ति नहीं होती जिस परिणाम की प्राप्ति उनको होनी चाहिए। क्योंकि पहला धर्म संध्या वंदनादि नित्य नैमित्तिक कर्म है। उस संध्या वंदनादि कर्म को संपादित करने के लिए हमको मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य बनने का अभिप्राय है हमको मनुजी महाराज के द्वारा बतलाए गए शास्त्र को सुनना पड़ता है। मनुजी महाराज ने जो व्यवस्थाएं प्रत्येक मनुष्य के लिए बतलाई हैं, उन व्यवस्थाओं को संपादित करना पड़ता है। तो मनुष्य बन करके यदि आए हैं, दो हाथ दो पैर लेकर के यदि आए हैं, तो तिलक हम ही को लगाना पड़ेगा। कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरी, कोई चींटी तिलक नहीं लगाएगी। जब तक आपके सिर पर तिलक लगा हुआ नहीं होगा तब तक हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। जब तक हमारे शिखा नहीं होगी, इस शिखा के माध्यम से आप देवताओं को और पितरों को खुश कर सकते हो। पितरों के और देवताओं की संतुष्टि में ये शिखा परमावश्यक है और वो द्विजों को रखनी ही रखनी चाहिए। और महाराज वेशभूषा भी तादृश, अर्थात देवताओं की वेशभूषा जब तक नहीं होगी और आप पैंट में बैठ करके भगवान का यदि भजन करोगे तो भाई न्यूनता आ जाएगी फल में। फिर आप कहोगे मनमाने ढंग से आचरण करके और उस पुण्य की प्राप्ति 100% चाहते हो। लक्ष्मी जब हम कोई अनुष्ठान करवाते हैं पंडित जी से, तो अनुष्ठान करवाते समय पंडित जी से कहते हैं जो विचलित चंचला लक्ष्मी है वो चंचला लक्ष्मी स्थिर हो जाए। क्या बोलते हैं? चंचला लक्ष्मी स्थिर हो जाए। क्यों? लक्ष्मी तो स्थिर रहती नहीं है, वो आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। और कैसी लक्ष्मी चाहते हैं? बोले ये वाली लक्ष्मी नहीं, बोले जो समुद्र मंथनात जाता, समुद्र मंथन के समय जो लक्ष्मी निकली वो मेरे घर में आकर के बैठ जाए। और कर्म कैसे करने चाहते हैं? ना तो आसन पर हम लोग बैठेंगे और ना हम लोग धोती धारण करेंगे, ना हम सिले हुए वस्त्रों को निकालेंगे और अपने अनुसार अपने मुख में गुटखा रख करके
अपने मुख में खैनी रख करके अपने मुख में न जाने कितने कितने व्यसनों को धारण करते हुए हम भगवान की पूजा करना चाहेंगे। उस पूजा से भगवत तत्व की प्राप्ति कैसे होगी समझ में नहीं आता। आपने किसी गाय को नहीं देखा होगा, आपने किसी पशु पक्षी लता कीट पतंग को नहीं देखा होगा जो व्यसन करता हो। व्यसनी यदि 84 लाख योनियों में कोई योनि है तो वो मात्र मनुष्य की योनि है। इसलिए मनु जी महाराज का संरक्षण, इसलिए मनु जी महाराज का वो मनुस्मृति पढ़ना हम लोगों ने बंद कर दिया। क्यों? बोले मनुस्मृति का हम स्वाध्याय करेंगे तो कहीं हम मनुष्य न बन जाएं, कहीं हम मानव न बन जाएं। हम मानव बन जाएंगे तो हम नारायण कहलाएंगे। हम लोग नारायण बनना नहीं चाहते, हम नर तक ही सीमित रहना चाहते। सज्जनों, आप नर बनने के लिए नहीं, भारतवर्ष में व्यक्ति नर बनने के लिए नहीं आता, नरोत्तम बनने के लिए आता है। नरोत्तम बनने के लिए मनु जी महाराज की स्मृति का स्वाध्याय करना पड़ता है, मनु जी महाराज के आदेशों का पालन करना पड़ता है, तब वह मनु जी की संस्कृति, मनु जी का पुत्र कहलाता है। हम मानव अवश्य कहलाते हैं, परंतु भाई मनु जी की आज्ञा का पालन नहीं करते। धन्य है स्वामी जी महाराज जिन्होंने हम लोगों को धोती पहनाना सिखला दिया, आप लोगों को चोटी रखाना सिखा दिया, आप लोगों को तिलक लगाना सिखा दिया, आप लोगों को सत्संग में लाना सिखा दिया, आप लोगों को गंगा जी में स्नान कराना सिखा दिया। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने पूरे देश में यज्ञ की संस्कृति के बल पर किस प्रकार से यज्ञ संस्कृति के विशेष अनुष्ठान संपादित हुआ करते हैं, उसका परिणाम किस प्रकार से प्राप्त हुआ करता है, इन महापुरुषों ने पूरी संस्कृति को बदल दिया। आज उसी का परिणाम है कि आज जो धोती और चोटी, बेटी, रोटी, वेशभूषा की चर्चा आप लोग कर रहे हो, ये इन स्वामी जी महाराज की ही सज्जनों देन है। वही आप उनके वंशज हो, उन्हीं के अंशज हो, उन्हीं मनु महाराज की संस्कृति हो, संतति हो। अपनी संस्कृति को, संतति को समझ करके ये संस्कार अपने छोटे छोटे बच्चों में डाल करके इस संस्कृति का संरक्षण करना, ये इस पवित्र गीता भवन का कर्तव्य बनता है। और उसी का संरक्षण अनेक महापुरुष आकर के यही बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हम मनुष्य बने रहें। क्या बने रहें? हम मनुष्य बने रहें। जब हम ऊपर जाए तो कम से कम हमारा पतन न हो सके। हम जिस स्टेज पर खड़े हुए हैं उसी स्टेज पर बने रहें, हो सके नरोत्तम बन सके। लेकिन भाई नर से नीचे जाने की विधा हमारा मनुशास्त्र नहीं सिखलाता। उसी के लिए हमको नारद जी महाराज की आवश्यकता है। और वही नारद जी महाराज के जो वचन हैं वो हमारे जीवन की दिशा को बदलने वाले वचन हैं। उन्हीं मनु जी महाराज की व्यवस्था को जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए कैसे कर्म करो? मनमाने कर्म नहीं, शास्त्रीय कर्म को संपादित करो। कैसे कर्म को? शास्त्रीय व्यवस्था को। संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक जितने कर्म हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन सब को संपादित करना चाहिए। और भगवान सूर्य को द्विज हो, अद्विज हो, द्विजेतर हो, माता हो, बहने हो, सबको भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ये धर्म है, ये व्यवस्था है हमारी। इस व्यवस्था के अनुकूल ब्राह्मण के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं रखें, क्षत्रिय के लिए अलग प्रकार की, वैश्यों के लिए अलग प्रकार की, अन्य लोगों के लिए अलग प्रकार की। शास्त्रों का संरक्षण प्रतिदिन टीवी देखते रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, तो इनके साथ साथ में गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित जो सदग्रंथ हैं, जिनके द्वारा बुद्धि का मल समाप्त हो सकता है, आपका अंतःकरण निर्मल हो सकता है, ऐसे महापुरुषों की कृति का अध्ययन भी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। हम उन ग्रंथों का, सदग्रंथों का अध्ययन यदि करेंगे, मन के विकार निवृत्त होंगे। हमारे देश में पातिव्रत्य धर्म का संपादन करने वाली नारी शक्ति बढ़ेगी।
हम लोगों के मन के विकार समाप्त होंगे, हम लोगों का आनंद होगा, हम लोगों का देश आनंदित होगा, प्रमुदित होगा, संस्कारित होगा। इसी के लिए सज्जनों हमको अन्यथा पातित्या संख्या, यदि हम भगवान के अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म को संपादित नहीं करते हैं तो गिरने की संभावना रहती है। मनुष्य कोटि से पशु बन सकते हो, पक्षी बन सकते हो, लता कीट पतंग बन सकते हो, नाली के कीड़े बन सकते हो, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी बन सकते हो। अब आप विचार कर लेना कि क्या बनना है। मनुष्य से ऊपर जाना है कि मनुष्य योनि से नीचे जाना है। नीचे जाने के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं, परंतु ऊपर जाने के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की नितांत आवश्यकता है। बिना धर्म का पालन किए, बिना धर्म को समझे, बिना धर्म को जीवन में उतारे कोई व्यक्ति आज तक ऊपर नहीं गया है। जब भी व्यक्ति ऊपर जाएगा वो धर्मानुकूल आचरण के माध्यम से ऊपर पहुंच सकेगा। इसलिए हम लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए? धर्म युक्त होना चाहिए। वो धर्म युक्त आचरण के लिए ऐसे सत्संग की आवश्यकता है। अन्यथा पातित्या संख्या, बात तो 1 सेकंड की है, लेकिन इसको समझने के लिए इतने दृष्टांत की भी आवश्यकता है। क्या है? दृष्टांत की आवश्यकता है। लोको पितावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। नारद जी महाराज एक विलक्षण सूत्र बतला रहे हैं कि लौकिक कर्मों को तब तक विधि पूर्वक करना चाहिए जब तक बाह्य ज्ञान रहे। बाह्य ज्ञान का मतलब है संसार का ज्ञान। भक्ति करते करते इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को ये भान ही नहीं रहता कि मैंने भोजन किया है कि नहीं किया। उसको ये भी भान नहीं रहता है कि दिन है कि रात है। उसको ये भी भान नहीं रहता है कि मैं ऊपर बैठा हूं कि नीचे बैठा हूं। भक्ति का उद्रेक इतनी अवस्था में बढ़ जाता है, सात्विकता इतनी बढ़ जाती है कि वो जहां बैठता है वहां आनंद की अवस्था में बैठता है, वो समाधि की अवस्था में बैठता है। उसको संसार में रह करके भी कमल पुष्प की तरह रहा करता है। जैसे कीचड़ से कमल की उत्पत्ति हुआ करती है, लेकिन कीचड़ का असर उस कमल के पत्तों पर दिखलाई नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से राग द्वेष शून्य वे महापुरुष हुआ करते हैं जो भक्ति का आश्रय प्राप्त करके उस चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर लिया करते हैं। प्रेम से बोलो भक्ति महारानी की। सज्जनों, वो भक्ति महारानी भी नृत्य करने लग जाए तो महाराज आनंद की ही अवस्था बदल जाया करती है। वो भक्ति जिनका हृदय भक्ति युक्त होता है, माने भक्त होते हैं, उनका हृदय दया का सागर हो जाया करता है। क्या होता है? दया का सागर। वो दयालु कहलाते हैं। तो कहा महाराज कैसे दयालु बन जाते हैं? बोले महाभारत के अनुशासन पर्व में एक दया की विलक्षण चर्चा आती है, और वो चर्चा भी किसी और की नहीं, पक्षियों की चर्चा है। एक तोते का संवाद इंद्र भगवान से कैसे संपादित होता है, उसको बतलाने से कैसे दया हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होती है, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। धर्मराज जी महाराज ने पूछा, अरे बाबा एक बात बताओ, ये दयालु लोग कौन हुआ करते हैं और भक्त जन जो हुआ करते हैं, उन भक्तों के अंदर दया किस प्रकार से प्रवेश किया करती है और उसकी क्या महिमा होती है, ये भी आप बतलाने की कृपा करें। बाबा भीष्म पितामह जी महाराज ने कहा कि एक समय
काशी की घटना है। काशी राज के यहाँ पर एक व्याध रहा करता था। उस व्याध ने जो बाण चलाए जाते थे, उन बाणों के सर पर विष लगा दिया जाता था, तो उसको विषाक्त बाण बोला जाता था। उस विषाक्त बाण से एक वृक्ष के ऊपर उन्होंने उस विषाक्त बाण को छोड़ दिया। महाराज जैसे विषाक्त बाण को छोड़ा, उसमें लगे हुए जितने फल थे, जितने पुष्प थे, सब सूख करके समाप्त हो गए और वो वृक्ष जल गया। जब वो जल गया, उसी वृक्ष में एक तोता भी रहता था। जब तोता जलने को तत्पर हुआ, जब वृक्ष सूख जाया करते हैं तो वहाँ कोटर हो जाती है। कोटर में खोखला स्थान हो जाता है। हमारे परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज यहीं कोयला घाटी में उसी कोटर में साधना किया करते थे। कई वर्षों तक यहाँ पर उन्होंने कोटर के अंदर साधना करी। उसी प्रकार से सूखे वृक्ष के कोटर में वो तोता बहुत दिनों से निवास कर रहा था। जितने पक्षी उसके ऊपर वृक्ष के ऊपर थे, सब उड़ करके चले गए, सब छोड़ करके चले गए, परंतु तोते का जो स्नेह है, प्रेम है, वो वहीं पर अटका रहा उसी वृक्ष के साथ में। उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। जैसे जैसे वृक्ष सूख रहा है, वैसे वैसे बेचारा तोता भी पतला होता चला जा रहा है, कृश होता चला जा रहा है। महाराज इंद्र आ गए एक दिन तोते के पास। कौन आए? इंद्र आ गए। उन्होंने विप्र का वेश धारण किया और विप्र का वेश धारण करके तोते के पास में आए। कहा, भाई इस वृक्ष के ऊपर न तो पत्ते हैं, न किसी प्रकार का कोई फल लगा हुआ है, तुम इसको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाओ। जब तुम्हारे को खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा और निरंतर आग भी बरस रही है, इसलिए आप इसको छोड़ करके क्यों नहीं जाते? तोते ने जब उस विप्र को देखा, उसने कहा, स्वागतम देवराजत्वम विज्ञातस तपसा मया। भारतवर्ष के मनुष्य की विशेषता नहीं, भारतवर्ष का पक्षी भी उस ब्राह्मण के रूप में इंद्र को आया हुआ देख करके उसका स्वागत करने लग गया और कहा, देव, अरे इंद्र भगवान, मैं तुमको समझ गया हूँ, तुम कौन चल करके मेरे पास में आए हो। मैंने अपने तप के प्रभाव से ये जान लिया है। मैं जानता हूँ कि अन्य वृक्ष जितने भी हरे हैं, वृक्ष वो फलदार हैं, लेकिन मेरा बचपन, मेरा यौवन और मेरा जो भी कुछ निकला है, अस्मिन् हम द्रुमे जातः, इसी वृक्ष के नीचे निकला है। इसलिए आज इस वृक्ष के ऊपर यदि संकट आया है तो संकट की अवस्था में मैं इसको त्याग करके नहीं जाऊंगा। कौन बोल रहा है? भारतवर्ष का एक पक्षी। इतना ज्ञान भारतवर्ष के पक्षी को है। अब समझ लो उस देश के मनुष्य को कितना बड़ा ज्ञान होगा। यहाँ के मनुष्य को नारायण साधारणतया नहीं कहा जाता। जिस देश का पक्षी भी पहचान लिया करता है अपनी तपस्या के बल से कि ये विप्र नहीं, ये तो इंद्र बन करके आया है, और आज वहीं का व्यक्ति अपने परिवार को नहीं समझ पाता कि मेरा परिवार क्या है। आज अपने परिवार को समझ नहीं पाता मेरा परिवार क्या है, परंतु पक्षी समझ रहे हैं। उसने कहा, महाराज मेरे इस वृक्ष के ऊपर मेरा बाल्यकाल यहीं पर गुजरा, यौवन काल मेरा यहीं पर गुजरा। आज इस वृक्ष के ऊपर कदाचित संकट आ गया तो यदि मैं इसका त्याग कर दूंगा तो वो निर्दयता कहलाई जाएगी, मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा, इसलिए मैं इसको छोड़ करके नहीं जा सकता। क्यों? बोले, दया सबसे बड़ा धर्म है। दया क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। अनुक्रोशो हि साधूनां महत् धर्मस्य लक्षणम।
तोते की उस दृढ़ता को देख करके, समझ करके इंद्र ने वरदान के रूप में उस सुख के कहने से, उस तोते के कहने से उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। और जैसे ही उस तोते के कहने से उस वृक्ष में अमृत की बूंदें डाली, वो वृक्ष हरा भरा हो गया। इस प्रकार से प्रीता प्रीतः क्षिपमथो वृक्षम अमृतेना वशक्तिवान, दया के प्रभाव से सज्जनों उस वृक्षण को जीवन का दान प्राप्त हो गया। किसके बल से? न जाने कितने जीव उस वृक्ष की छाया में, तरुतल छाया में निवास कर रहे होंगे, लेकिन क्या ये दया उन सब जीवों के अंदर आई? सज्जनों, इसी प्रकार से ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने लोग हैं वो सब लोग धर्मी होंगे। हम कहते हैं एक बालक सूर्य होगा, वो अपना प्रकाश दिखा देगा, प्रकाशित कर देगा। एक सूर्य की किरणें भारतवर्ष की धरा पर पड़ती है, संपूर्ण धरा का अंधेरा मिट जाया करता है। 4 प्रकार के पुत्र पैदा करो, उनमें एक भक्त भी पैदा करो। उस भक्त की भक्ति के प्रभाव से आपके 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा, परंतु सज्जनों, ये जो आज विसंगति बढ़ती चली जा रही है, 1 या 2, ये भी हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आज भले ही समझ में नहीं आ रहा हो, परंतु दुख का ये भी एक कारण है। इसलिए भाई, दया हमारे जीवन में होनी चाहिए, और जिन जिन लोगों के जीवन में दया हुआ करती है वही भक्त कहलाया करते हैं। भक्त का मतलब है भक्ति का आश्रय, और भक्ति के आश्रय का एक विशिष्ट गुण है जिसका नाम है दया। जो दयावान है वही भक्त है, और जो भक्त है उसी के अंदर भक्ति निवास किया करती है। दया रूपी गुण का त्याग करके हम भक्त नहीं बन सकते, हम भक्ति का आश्रय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए दया स्वभाव जो है वो तो हमारा होना ही होना चाहिए। दूसरी एक बात, आजकल दया और दान ये 2 शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द है दया और दूसरा शब्द है दान। इनमें महान अंतर है, इनमें महान अंतर है। दया क्या है और दान क्या है? दान का अभिप्राय है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व उपादानम, जिसमें मेरा कुछ न रहे, स्व निवृत्ति पूर्वक त्याग करना, अपनी किसी वस्तु को अच्छे सुयोग्य आचार्य को प्रदान करना, उसको दान कहा जाता है। क्योंकि दान लेने का अधिकारी मात्र ब्राह्मण है। कौन है? साधु भी नहीं है, मात्र ब्राह्मण है। तो कैसे ब्राह्मण को? बोले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो वेदों का स्वाध्याय करते हो, कराते हो, गायत्री का जप करते हो, कराते हो, 3 समय संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक कर्म को संपादित करते हो, भगवान शंकर की, विष्णु की, भगवती की, गणेश जी महाराज की साधना करते हो, किसी देवता में विशिष्ट रुचि रखते हो, यज्ञोपवीतादि संस्कार जिनका समय पर हो गया हो, शास्त्रों का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हो, ऐसे सुयोग्य आचार्य को दान करने से आपका दान अनंत रूप में परिणत हो जाया करता है। बोले अच्छा, तो महाराज हम गरीबों को जो अन्न खिलाते हैं, प्यासे को जो पानी पिलाते हैं, और जिनके पास में भोजन की व्यवस्था नहीं होती उनको भोजन खिलाते हैं, आजकल अंधों के लिए, बधिरों के लिए, बहिरों के लिए बहुत सारे स्कूल चलते हैं, उनकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। बोले ये दान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? दया है। दया, हम मनुष्य बनकर के संसार में चल करके आए हैं,
हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो भी तो हमारा भाई है, हमारी बहन है। तो ये क्या है, ये उन भाइयों के प्रति, उन बहनों के प्रति ये दया है। दया प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। आपके सामने आंसू को कोई टपकाए तो आप उन आंसू को पोंछने का काम कर सको। भगवान इतनी शक्ति और सामर्थ्यता हम लोगों को प्रदान करे कि भारतवर्ष का रुदन करना ही बंद हो जाए, भारतवर्ष का रोना ही बंद हो जाए। ये हम जरूर अवश्य प्रार्थना करें। परंतु सज्जनों, आज दया के नाम पर जो दान हो रहा है या दान के नाम पर जो दया दिखलाई जा रही है, ये गलत है। दया विषय अलग है और दान का विषय अलग है। इसलिए दया से भी पुण्य की प्राप्ति है और दान से अमोघ पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। आपके घर की प्रगति, आपके घर में शांति का जो भंडार है भरता है, वो दान के माध्यम से भरता है और दया के माध्यम से भी आनंद की अनुभूति हुआ करती है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। एक बार श्री ब्रह्मा जी महाराज और श्री वशिष्ठ जी महाराज, ब्रह्मलोक में एक विलक्षण चर्चा चल रही है और उस चर्चा में ये बतलाया जा रहा है कि भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ माने कर्म बड़ा है। भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है? बाबा भीष्म पितामह जी महाराज धर्मराज को बतला रहे हैं, जैसे बीज हुआ करता है और जब बीज वो परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो वही आगे चल करके पहले लता बनता है, छोटा वृक्ष बनता है और जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है महाराज वो भाग्य बन जाता है, एक विशाल वृक्ष बन जाता है। और उसी को यहाँ पर क्या बोले, भाग्य बन जाया करता है। जब छोटा वृक्ष होता है तो उसको डेली पानी लगाना पड़ता है और जब इस प्रकार के विशाल वृक्ष हो जाते हैं तो समय समय पर जल की आवश्यकता होती है, यह नहीं भी लगाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से महाराज जो भाग्य हुआ करता है, वो जो आप जो भी कर्म संपादित कर रहे हैं वो धीरे 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 पक करके भाग्य बन जाया करता है। क्या बन जाया करता है? भाग्य बन जाया करता है। और बिना कर्म किए जो व्यक्ति भाग्य रटता रहता है वह ठीक उसी प्रकार से निष्फल होता है या दुख पाता है जैसे युवती नपुंसक पति को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती और दुख पाती है। उसी प्रकार से महाराज अकृत्वा मानुषम कर्म, कर्म तो हम करना नहीं चाहते हैं और अपने भाग्य को हमेशा कोसते रहते हैं कि मेरे भाग्य में तो कुछ लिखा ही हुआ को नहीं। भाग्य को नहीं कोसना है। बोले क्यों? बोले जैसे वायु के साहचर्य से अग्नि तीव्र हो जाया करती है, ठीक वैसे ही कर्म के प्रभाव से भाग्य और प्रबल हो जाया करता है। कर्म तो व्यक्ति को करना ही करना पड़ेगा। थाली सजी हुई रखी हुई हो परंतु भाई अपने हाथ से टुकड़ा तोड़ करके खाना तो पड़ेगा, या नहीं खाओगे तो भाग्य से थाली तो प्राप्त हो गई परंतु कर्म रूपी पुरुषार्थ का यदि आश्रय प्राप्त नहीं करोगे, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक वो भोजन की थाली आपके शरीर में जाने वाली नहीं है। इसलिए भाग्य भी पराया नहीं है, वो भी आपके अपने कर्मों का ही परिणाम है। आपने जिस जिस प्रकार के सत्कर्म असत्कर्म किए हैं वही समय के आने पर सुख और दुख के रूप में परिणत हुआ करते हैं, प्राप्त हुआ करते हैं। प्रारब्ध, दैव कहो, प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, ये सब एक ही शब्द हैं, पर्याय हैं। परंतु पूर्व जन्म कृत कर्मों के प्रभाव से जो संचित राशि है, जो संचित धन है,
वही महाराज आपका भाग्य हुआ करता है। इसलिए सज्जनों, जो वर्तमान जीवन में आप कर्म का संपादन कर रहे हो उसको पुरुषार्थ कहा जाता है, और जो आपने पूर्व जन्म जन्मों में संचित कर लिया है उसको भाग्य कहा जाता है। उस भाग्य को इस पुरुषार्थ के साथ जोड़ देने पर आपका जीवन आनंद में, सुख में, शांति में एहसास हुआ करता है, महसूस हुआ करता है। इसलिए भीष्म जी महाराज कहते हैं, भाई यस्याम यस्याम अवस्थायाम यत् करोति शुभाशुभम तस्याम तस्याम अवस्थायाम भुंक्ते जन्मनि जन्मनि। भीष्म जी महाराज कहते हैं, धर्मराज, जिस जिस अवस्था में जो जो व्यक्ति कर्म करता है जीव को उनका फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। फल को भोगने के लिए हमारे पूर्वज नहीं आते। कौन नहीं आते? हमारे पूर्वज नहीं आते। हमने यदि चींटी को मारा है तो उस चींटी की हत्या का दोष हम ही को लगेगा, दूसरे को प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए यो दद्यात् अपरिक्लिष्टम अन्नमध्वनि वर्तते श्रांताय अदृष्ट पूर्वाय तस्य पुण्य फलम महत्। बोले फिर गृहस्थी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले अनायास पूर्वक पुण्य का संचय करना चाहिए। पुण्य अच्छा लगता है कि नहीं? क्यों अच्छा लगता है? बोले पुण्य कर्म के प्रभाव से, सत् प्रभाव से हमारा जीवन आनंदित होता है। पुण्य के बल से ही धर्मपत्नी अच्छी मिला करती है, पुण्य के बल से संतति अच्छी मिला करती है, पुण्य के बल से ये पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ करती है। जो भी संसार के अंदर सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, आपका गौरव बढ़ रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है, वो है आपकी तपस्या, वो है आपकी साधना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को महाराज अनायास किसी भी प्रकार से पुण्य को कमाना चाहिए, और उस पुण्य के उपार्जन में अतिथि देवता की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म बतलाया गया है। अपरिचित व्यक्ति हो, कोई भी आपके घर पर अपरिचित व्यक्ति आ जाए, उसको जल, उसको भोजन, उसको आसन प्रदान करें। उसमें भाव कैसा रहे? बोले भगवत भाव रहे, भगवान चल करके आए हैं। आप देखो श्री सुदामा जी महाराज कहाँ पहुंचे? श्री द्वारिकापुरी में पहुंचे, और द्वारिकापुरी में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण जो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, यदुनंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम भगवान श्री कृष्ण है, वो अद्भुत है, वो राजाधिराज है। लेकिन राजाधिराज होते हुए भी श्री सुदामा जी महाराज को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाया, और उस स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा करके स्वर्ण की थाली में, परात में श्री सुदामा जी महाराज के पादों का प्रक्षालन किया। क्या किया? पादों का प्रक्षालन किया। ये है सनातन धर्म। क्यों? क्या जरूरत थी क्या करने की? सुदामा जी ने कुछ दे दिया था क्या भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को, कि मैं जब चल करके तुम्हारे यहाँ आऊँगा तो तुमको मेरा ये स्वागत करना पड़ेगा? बोले नहीं। बोले सुदामा क्या है? बोले विवेक क्या है? बोले वैराग्यपूर्ण जीवन जिनका है, हमेशा संतोष में जीने वाले महापुरुष हैं, हमेशा भगवान का नित्य अर्चन और वंदन किया करते हैं। वेद वेदांगों का, पुराणों का समग्र अध्ययन जिनके पास में है, ऐसा चिंतन करने वाले, विचार करने वाले सुदामा श्री को प्राप्त करके आज श्रीमन नारायण भगवान अपने जीवन की धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। और प्रक्षालन कर लेने से क्या हुआ? बोले उनके जीवन का समग्र पुण्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया। चरणों के प्रक्षालन से क्या होता है?
बोले चरणों के प्रक्षालन से उस महापुरुष का समग्र पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। आज ये परंपरा लुप्त जैसी हो गई। हमारे नए बच्चों में संस्कार इस प्रकार के नहीं कि वो माता पिता का पाद प्रक्षालन कर सकें। इसमें गलती किसी साधु संत ब्राह्मण की नहीं, इसमें गलती हमारे माता पिता की है। बाल्यकाल में हमने शर्म के कारण से बच्चों से पैर नहीं छुआए। हमने सोचा अभी तो बालक है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कच्चा घड़ा ही उसको मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, नाना प्रकार की आकृति दी जा सकती है। वर्तमान समय की जो शिक्षा, मैकाली की शिक्षा आप लोगों को प्राप्त हो रही है, उस शिक्षा में किसी प्रकार की संस्कृति व संस्कार नहीं है। जिस संस्कृति और संस्कार के कारण से वो संस्कृति आपको ये नहीं कहती कि जब मेरा जन्म दिवस आ जाए तो जन्म दिवस के साथ में भगवान के साथ साथ में अपने माता पिता रूपी भगवान का भी अर्चन और वंदन कर सकूं। हो सकता है गीता भवन के माध्यम से आप लोग भगवान के मंदिर में जा करके, गौशाला में जा करके कुछ पुण्य कर्म संपादित करते होंगे, लेकिन भाई इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। अपनी संपदा को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में संस्कारों को डालने के लिए इन कर्मों के साथ साथ में माता पिता को, उन बच्चों से कहा जाए बेटा इन चरणों को भी धोना पड़ता है, क्योंकि माता पिता के चरणों में वही वास होता है, वही आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति भगवान या भगवान के भक्तों के चरण प्रक्षालन में हुआ करती है। उन माता पिता के चरणों को प्रक्षालित करता करता बालक जब आंखों से अश्रु की धारा उसके नेत्रों से प्रवाहित होने लग जाती है, सज्जनों राम और कृष्ण के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि राम और कृष्ण तो उसके घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। बाहर भगवान नहीं, भगवान हमारे अंदर हैं। भगवान अनुस्यूत है, पग पग के अंदर भगवान है। ये एहसास कैसे होगा? ये एहसास जब होगा जब हम उस संस्कृति और संस्कारों को समझ सकेंगे। संस्कृति और संस्कारों की ये विशेषता है कि आपके श्री प्रहलाद जी महाराज, उनकी भक्ति की विशेषता बोले क्या? बोले महाराज स्तंभम तथा डाति बलस्व मुष्टिना, उस स्तंभ के ऊपर हिरण्यकशिपु प्रहार करते हैं और वो भगवान दीनानाथ अकारण करुणा वरुणालय, वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उसमें प्रकट हो जाते हैं। ये भक्ति, इस प्रकार की भक्ति का आश्रय जब आपको प्राप्त हो सकेगा, जब इस प्रकार के संस्कार पग पग पर हम देने का प्रयास करेंगे। इसलिए चाहे बालक छोटा हो, चाहे बालक बड़ा हो, जब बालक का जन्म दिवस आए तब बालक को देवताओं की पूजा के साथ साथ में अपनी माता पिता की पूजा कराना भी आपका ही धर्म बनता है। आप किसी ब्राह्मण को बुलाइए, किसी साधु को बुलाइए, या साधु के पास में जाइए, गौशाला में गौ माता के पास में जाइए, उनका भी स्नान आदि कर्म से उनको सजाओ, उनको धजाओ, उनकी व्यवस्था करो। परंतु संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए आज माता पिता को भी जगने की आवश्यकता है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। महाराज भगवान की भक्ति करके, भगवत भाव सुसज्जित करके अतिथि के अंदर ये भाव रखे कि भगवान ही चल करके आए हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने श्री सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन करते हुए उनको गंगा यमुना इत्यादि पवित्र पुण्यस्थली के जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आज सुदामा जी महाराज जैसे विशिष्ट कुल में उत्पन्न हुए भगवत भक्त को प्राप्त करके आज अपने जीवन की धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। और जीवन की धन्यता का अनुभव करते करते उनका पूरा शरीर रोमांचित हो गया।
और शरीर इधर तो रोमांचित हो रहा है और इधर भक्ति महारानी ने प्रवेश किया। गंगा यमुना अंदर से निकल करके आ गई और जल कहां से आया ये दिखलाई नहीं पड़ा, परंतु सज्जनों चरणों को प्रक्षालित करते हुए रुक्मिणी आदि समग्र देवियों ने दर्शन किया है, जिसका आनंद बहुत सारे कवि लोग अनेक प्रकार से लिया करते हैं। उस विषय को हम बढ़ाना नहीं चाह रहे, आपका केवल ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि भक्ति की कितनी बड़ी विशेषता है। इसलिए भक्तिमान जो है वही तो भक्त है। जब द्वार पर अतिथि आ जाए उसकी सेवा में लग जाएं, अपनी क्रियाओं के माध्यम से उसका प्रेम देने का संपादन करें। और जब महाराज कोई अच्छे लोग आपके घर पर आए, श्रेष्ठ जन, महापुरुष, ब्राह्मण जन, कोई साधु, कोई संत, अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ उन लोगों को घर से बाहर जा कर के छोड़ना चाहिए। पहले एक परंपरा हुआ करती थी, गांव के बाहर एक तोरण द्वार हुआ करता था। अपने देश में आज भी है, बहुत सारे गांव में गांव के बाहर ही तोरण बना दिया जाता है। बड़े बड़े राजा आया करते थे और राजाओं का स्वागत तोरण से किया जाता था और वहीं से वाद्य यंत्रों के माध्यम से अंतःपुर में प्रवेश कराया जाता था। तो हमको भी वहां तक छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? वहां तक उन महापुरुषों को छोड़ना चाहिए, उनके पीछे पीछे गांव की सीमा तक जाएं। कोई नदी आती हो, कोई नद आता हो, नहर आती हो, कोई कुआं आता हो, कोई गली आती हो, और नहीं तो महाराज कम से कम उठ कर के अपने घर के दरवाजे तक तो आना ही आना चाहिए। तो कहाँ तक जाओगे अब छोड़ने के लिए आप लोग? बोले महाराज तोरण तक तो जाने की क्या जरूरत है, आपने घर को दरवाजा ही ठीक है। क्या ठीक है? आपने घर को दरवाजा ही ठीक है। बोले सब बात थारी को नहीं सुना, परंतु एक तो मान ही लेंगे, एक बात तो आपकी हम सुन ही लेंगे। तो घर के दरवाजे तक तो हमको किसी भी विशिष्ट महापुरुष का सम्मान हमको करना ही करना चाहिए। असक्त व्यक्ति हो तो कक्ष में ही खड़े होकर के अभिवादन करें, खड़े होकर के करें, लेकिन समादर आपके अंतःपुर में हो। ये जो अंदर वाला दरवाजा है वहां से समादर करना चाहिए। कहा महाराज इस संसार के अंदर हमने सुना है सब कुछ जीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? सब कुछ जीर्ण हो जाता है। ये केस भी जीर्ण हो जाते हैं, ये त्वचा भी जीर्ण हो जाती है। जीर्यन्ति जीर्यतः केशाः दन्तः जीर्यन्ति जीर्यतः चक्षुः श्रोत्रे च जीर्येते तृष्णैका न तु जीर्यते। आचार्य पाद बतला रहे हैं ये संपूर्ण शरीर भी जीर्ण जैसे दिखलाई पड़ते हैं एक समय आने पर। इसके अंदर केस हैं, दांत हैं, हड्डियां हैं, आंख हैं, कान हैं, ये सब जीर्ण होते हुए नजर आते हैं। परंतु भाई इसके अंदर बैठी हुई एक तृष्णा वो कभी जीर्ण नहीं होती। क्या जीर्ण नहीं होती? तृष्णा। वो तृष्णा क्या है? बोले आशा। और वो आशा क्या है? बोले दुख। जिसने आशा लगा ली मान लो दुख का सागर प्राप्त कर लिया। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान चरपट पंजरिका स्तोत्र में एक ही बात कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजा मूढ़मते। एक ही बात कह रहे हे मूढ़मती, इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कब? जब आशा रूपी पिंड का त्याग कर दोगे तब। जब संसार से जिस दिन तक आपको आशा लगी हुई है तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा, और जिस दिन संसार से किसी प्रकार की आशा ने निराशा प्राप्त कर लेगा उसी दिन वैराग्य जागृत उसका हो जाएगा और वो महात्मा बन जाएगा।
क्या बन जाएगा? वो महात्मा बन जाएगा। बड़े बड़े राजाओं के चरित्रों को आप श्रवण करते हो, समझते हो, परंतु सभी राजा, सभी महाराजा, उन्होंने समय के आने पर एक कार्य किया है। वो कार्य है, वो जब तक भवसागर के अंदर रहे तब तक उन कार्यों को संपादित करते रहे। जैसे ही उनका ज्ञान जागृत हुआ, वैराग्य जागृत हुआ, भक्ति उनके अंतःपुर में प्रवेश करी, उन्होंने भवसागर को त्याग करके जंगल का आश्रय प्राप्त किया। उन जंगलों में जाकर के अपनी इंद्रियों को वशीभूत बनाने का कार्य किया। खाने का बहुत मन करता है परंतु खाते नहीं है। बोले खाना तो है को नहीं। ऐसा नहीं है कि उनको खाने के लिए कोई वस्तुएं नहीं है। सब कुछ होते हुए, भौतिक पदार्थ संसाधन रूपी होते हुए भी उन भौतिक पदार्थों का सेवन न करना, यही भक्ति है। क्या चीज? वैराग्य कब है? त्यागी कब बनोगे? अरे त्यागी जब बनोगे जब आपके पास में सब कुछ हो और उसके बाद आप उसका उपभोग न करो। त्यागी का मतलब जब आपके पास कुछ है ही नहीं तब त्याग किस चीज का? त्याग का मतलब है सब कुछ आपके पास में है, घर, दुकान, मकान, व्यापार, पुत्र, पुत्री, पत्नी, सब कुछ आपके पास में है। इनका त्याग करके जब आगे की कक्षा में बढ़ोगे तब जाकर के आप त्यागी बन सकोगे। और त्याग का मतलब है सुख। त्याग का मतलब है सुख। स्वामी जी महाराज एक भाषण में, एक अपने प्रवचन में कहते हैं, भाई त्याग, त्यागात शांति ही अनंतरम। त्याग से क्या है? बोले शांति की प्राप्ति। आप यहाँ पर चल करके क्यों आए हो? घर को, परिवार को, दुकान को, मकान को, व्यवसाय को, सब कुछ छोड़ करके आप यहाँ पर ऋषिकेश की पावनतम धरा पर स्वामी जी महाराज के स्थल पर क्यों आए हो? इसका एक ही कारण है, बोले शांति प्राप्त होगी। तो शांति आपने त्याग किया ना, आप घर ने छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुविधाएं छोड़ी और सब कुछ छोड़ करके आप यहीं आए तो आपने त्याग किया। तो उस त्याग से क्या होगा? बोले त्यागात शांतिरनंतरम। उस त्याग के करने से आपके जीवन में शांति आएगी। जैसे प्रातः काल के उठने पर आपके पेट के अंदर भरा हुआ जो मल होता है, उस मल का त्याग करने पर अनंत शांति की प्राप्ति हुआ करती है। जिस प्रकार से आपके ही द्वारा खाया हुआ, पिया हुआ मल के त्याग करने से जब आपके जीवन में शांति की प्राप्ति हो सकती है, तो महाराज ये विषय वासना का त्याग करके क्या आपका जीवन निर्मल नहीं हो सकता? क्या आपका जीवन निष्कलंक नहीं हो सकता? क्या भक्ति महारानी का प्रवेश नहीं हो सकता? बोले अवश्य ही हुआ करता है। इसलिए सज्जनों, त्याग की बड़ी महिमा है। इसलिए तृष्णा रूपी इसका त्याग ये कभी जीर्ण नहीं होती। इसलिए इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर्वे तस्यादृता धर्मः यस्यैते त्रय आदृतः अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्या फलः क्रियः। देख लो, शास्त्रीय कर्म है। बोले क्या? माता और पिता को प्रसन्न कर लेने पर सर्वे तस्यादृता धर्मः, माता को, पिता को और गुरुदेव भगवान को, इनको यदि आपने प्रसन्न कर लिया तो महाराज कौन कौन? बोले पृथ्वी महारानी, प्रजापति महाराज और स्वयं श्रीमन नारायण भगवान प्रसन्न हो जाया करते हैं। माता पिता गुरु को प्रसन्न कर लेने मात्र से ये पृथ्वी वसुंधरा माता, स्वयं साक्षात प्रजापति महाराज और परमात्मा प्रसन्न हुआ करते हैं। और इनको प्रसन्न किए बिना जितने भी कर्म है वो निष्फल हो जाया करते हैं। इसलिए महाराज सर्वास्तस्या फलः क्रियाः, हमको अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने गुरुदेव की प्रसन्नता में आनंद करना चाहिए। क्यों? इनको प्रसन्न कर लेने पर ही ये पृथ्वी मैया संतुष्ट हो जाती है, प्रजापति महाराज प्रसन्न हो जाते हैं।
और हमारे ऊपर देवताओं और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। और क्या चाहिए? आपके ऊपर देवताओं और पितरों का आशीर्वाद न रहे तो व्यक्ति संसार के अंदर रह नहीं सकता, और कदाचित रहेगा तो उसको रहना नहीं कहा जाएगा। क्योंकि पितर यदि आपको सब कुछ तो सुख, संतति, संपदा और परम सुख को प्रदान करने वाले आपके ऊपर कौन है? बोले आपके पितर हैं। कौन है? आपके पितर हैं। इन पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति सुखी रहता है। धन सभी लोगों के पास में होता है, परंतु धन से सुख की प्राप्ति नहीं है। इसलिए सुख की प्राप्ति अपने पितरों को प्रसन्न करने से है, अपने देवताओं को संतुष्ट करने से है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्मार्ता नाम, एकादशी लिखी रहती है ना, स्मार्ता नाम वैष्णवा नाम, उसका क्या अभिप्राय है? स्मार्ता नाम का अभिप्राय है पंचदेवोपासका नाम, अर्थात 5 देवताओं की उपासना करने वाले स्मार्त कहलाते हैं। कौन कहलाते? वो स्मार्त कहलाते हैं। और वो स्मार्त एकादशी करने से 5 देवताओं की उपासना का पुण्य प्राप्त हो जाया करता है। क्या होता है? 5 देवताओं की उपासना का। और वैष्णवा नाम मने वैष्णवीय चिन्ह युक्ता नाम, परंपरा। उस वैष्णव मने विष्णु कुल में उत्पन्न होने वाले, अपनी शिक्षा और दीक्षा से संस्कारित संपादित रहने वाले लोग वैष्णव हुआ करते हैं, जिनका बाल्यकाल में ही उसी प्रकार की दीक्षा प्राप्त हो गई हो, उसी प्रकार के चिन्ह इत्यादि विशिष्ट युक्त हो गए हो, और परंपरा से माता पिता दादा परदादा 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 उस परंपरा का अनुसरण करने वाले जो है वो वैष्णव कहलाते हैं। परंतु हमारी जो परंपरा है उस परंपरा में श्रीमन नारायण भगवान का भी स्मरण है, पूजन है, वंदन है, और भगवान शंकर की भी उपासना है, भगवती माँ देवी की भी उपासना है, श्री गणेश भगवान की भी उपासना है, और भगवान शंकर की भी उपासना है, सूर्य भगवान की उपासना है। गणेश जी महाराज, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान और भगवती देवी और भगवान शंकर, इन 5 देवताओं को मानने वाले, इनकी पूजा अर्चना करने वाले वो स्मार्त कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो स्मार्त कहलाते हैं। जो इन स्मार्तों के अनुसार उस एकादशी को करता है, एकादशी व्रत करता है, तो उनको अभूतपूर्व पुण्य प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए महाराज वैदिक जो कर्म है उस वैदिक कर्म को विलक्षण पद्धति से समझना चाहिए। उसमें मनमानी जो आचरण है वो बड़ा ही गड़बड़ हुआ करता है। बोले कैसे? बोले हमारे यहाँ पर वेद भगवान की जो सेवा है, वेदों का जो उच्चारण है, वो वेदों का उच्चारण अन्य ग्रंथों की तरह नहीं है। दूसरे जिस प्रकार से जैसे चाहते हो जूते पहन करके, चप्पल पहन करके, बेल्टों को लगा करके, पैंटों को धारण करके, ये ग्रंथ नहीं है। बोले ये क्या है? बोले ये तो ब्रह्म है, ब्रह्म। ये शब्द अक्षर की उपासना, शब्द की उपासना हमारे वेद भगवान के अंदर है, पुराणों के अंदर है, उपनिषदों के अंदर है, गीता मैया के अंदर है, महाभारत के अंदर है, उपनिषदों के अंदर है। ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये हमारे जैसे लेखकों ने नहीं लिखे हैं, ये हमारे ऋषि और महर्षियों की संपदा है, ये उनकी भावनाएं हैं। वेद भगवान बोले ब्रह्मा जी महाराज की श्वासें हैं, श्वासें। श्वासों को पढ़ पाना सरल और सहज नहीं है। किसी की भाषा को सुनकर के समझ पाना जब कठिन हो जाता है तो किसी की श्वासों को पढ़ पाना सरल नहीं हो सकता। ये ब्रह्मा जी महाराज की श्वासों को पढ़ने में उन ऋषियों को, तपस्वियों को, महर्षियों को न जाने कितने करोड़ों करोड़ों वर्ष लग गए हैं, जिसका परिणाम वैदिक संस्कृति का उत्थान है।
उस वैदिक संस्कृति का रक्षण कभी अशुचि अवस्था में नहीं करना चाहिए, उपानह इत्यादि धारण करके नहीं करना चाहिए, और बिना सिखा सूत्र भी आप वेदों का उच्चारण नहीं कर सकते, वेदों का स्वाध्याय नहीं कर सकते। चलते हुए फिरते हुए झूठे मुंह आप ये कर्म संपादित नहीं कर सकते। इसलिए लोग वैदिक कर्म को त्यागते हैं और इसीलिए लौकिक कर्म का उपार्जन करते हैं। बोले राम राम बोलेंगे, जो राम है वही गणानान्त्वा मंत्र है, वही इखेतुर्जेत्वा मंत्र है, परंतु राम कहने में सहजता है, सरलता है, और उसी राम को जानने के लिए वैदिक विधि के पालन करने की आवश्यकता है। दो विधि से भगवान को प्राप्त किया जाता है, एक विधि लौकिक विधि है, दूसरी विधि वैदिक विधि है। जो वैदिक माने जो द्विज बन करके संसार के अंदर चल करके आए हैं, उन द्विजों के लिए वैदिक विधि का पालन है, और जो द्विजेतर लोग हैं उनके लिए लौकिक विधि का पालन है। उस लौकिक विधि से उनको पुण्य प्राप्त होगा और उस वैदिक विधि से उन लोगों को पुण्य प्राप्त होगा। परंतु आजकल हम लोग गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं? बोले महाराज इतनी बड़ी पुस्तक कौन पढ़ेगा, इसलिए बोले राम 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 एक, राम 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 दो। हम तो ये नहीं कह सकते कि हमारा राम और हमारा इखेतुर्जेत्वा जो मंत्र है वो अलग अलग है। मंत्र एक ही है, साधन एक है, साध्य एक है, साधन अलग अलग है, हेतु अलग अलग है। राम बोलने से भी राम जी मिलेंगे, परंतु मंत्र का उच्चारण करने से भी राम जी मिलेंगे। फिर अंतर क्या हुआ? तो आप जो शॉर्टकट मेथड निकाल रहे हो, संक्षिप्त विधि जो निकाल रहे हो, वो संक्षिप्त विधि आप लोगों के लिए नहीं है, वो संक्षिप्त विधि दूसरे लोगों के लिए है। इसलिए भाई, जो व्यक्ति निरंतर भगवान का कार्य करता रहता है, चलता रहता है, फिरता रहता है, वो राम राम बोलेगा। आप लोगों को बैठने के लिए भगवान ने अवसर दिया है, सुख दिया है, सुविधा दी है, व्यवस्था दी है, कृपा बरसाई है, तन दिया, मन दिया, धन दिया, सब कुछ संसाधन दिए। इसलिए आप लोगों को तो द्विज बन करके द्विज के अनुरूप वैदिक विधि का पालन करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आगे चलकर यज्ञ किस विधि से करना चाहिए, वैदिक विधि का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ संसाधन बतलाया है। किस प्रकार से सत्कर्म को संपादित करना चाहिए, ये भी बतलाने का यहाँ प्रयास किया गया है। आहुति किन किन लोगों को देनी चाहिए, किस विधि से देनी चाहिए, ये भी बड़ा वैशिष्ट यहाँ पर बतलाया गया है। किन किन लोगों को प्रणवादि मंत्र का उपदेश करना चाहिए, ये भी यहाँ पर बतलाया गया है। समय आने पर नारद जी महाराज के सूत्र को जीवन में उतारते हुए इस विषय को अग्रसर करने का प्रयास करेंगे। परंतु भाई, हमारे यहाँ पर भक्ति के कुछ विलक्षण लक्षण बतलाए। जिस प्रकार से महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नवदा भक्ति का बड़ा विशिष्ट वर्णन किया कि नहीं किया, और हमारे महर्षि वेदव्यास भगवान ने भी श्रीमद् भागवत जी में अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इत्यादि कह करके नवदा भक्ति का उल्लेख कर दिया, उसी का रूपांतरण है। परंतु हमारे जो ऋषि और महर्षि हुए हैं, उन ऋषि महर्षियों ने, अलग अलग आचार्यों ने, पाराशर जी महाराज उस भक्ति के विषय में क्या बतला रहे हैं। पूजा दिशु अनुराग इति परा पाराशर्यः, पराशरस्य पत्यम पुमान पाराशरः। पराशर जी महाराज की जो संतति है वो पाराशर कहलाती हैं। वो कहते हैं वेदव्यास भगवान के अनुसार जो पूजा इत्यादि कर्म संपादित करते हो उसको भक्ति कहा जाता है। पराशर जी महाराज के विषय में क्या है, भक्ति क्या है? बोले भगवान की उपासना करना, सगुण उपासना करना, ये भक्ति है। गर्गाचार्य जी महाराज क्या कहते हैं? बोले कथा दुष्श्रुति गर्गः,
वो गर्ग जी महाराज माने गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान की नित्य निरंतर कथा का श्रवण करना और कराना बोले भक्ति है। और आत्मरत्य विरोधेन इति शांडिल्य, शांडिल्य ऋषि जी महाराज बतला रहे हैं कि आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। जो आपका आत्मरति है, अंदर का जो सुख है, उस सुख के लिए जो विषय और वासना से रहित है, जिसमें साधना का विषय जुड़ जाया करता है, वह शांडिल्य ऋषि के अनुसार महाराज भक्ति बतलाई जा रही है। परंतु देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति, वो कह रहे हैं कि हमारे मत में तो जो कर्म करो और वो कर्म करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही परम भक्ति है। जो भी कर्म करो, यथा गच्छति सागरम, जिस प्रकार से जल की कोई बूंद कहीं पर गिर जाती है परंतु अंत में सागर में मिल जाती है, इसी प्रकार से आप कर्म कोई भी संपादित करो, परंतु कोई भी कर्म संपादित करने के बाद में उस कर्म को भगवान के चरणों में अनुरक्त कर दो। यही भक्ति श्री नारद जी महाराज ने बतलाई है। और इसी भक्ति का जब आश्रय भक्त ले लिया करते हैं तो हमारे जीवन का भी उद्धार हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है। और इसी भक्ति को श्री नारद जी महाराज ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। श्री राम जय जय राम।